हाँ ध्यान देना, 2025 बोर्ड एग्जाम में है ना, 2025 बोर्ड एग्जाम में जो आपके रासायनिक बलगतिकी चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स है ना, वहीं पर आपको 2025 में यहीं से जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ, जितने भी न्यूमेरिकल्स में लाया हूँ, डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में यहीं से देखने को मिलेंगे। और अगर यहाँ पर न्यूमेरिकल इस चैप्टर से नहीं आएगा तो डेरिवेशन तो पक्का आएगा, और डेरिवेशन की वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहला आपका क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% है ना, 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय जो है 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय के 2 गुना होता है ना, लगने वाले समय से 2 गुना होता है। ये हमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है। और सिद्ध करने वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। देखिए हमारा एक फॉर्मूला है, k बराबर 2.303/t log बेस 10 A0/a है ना, बेस 10 लगाए न लगाए वो अंडरस्टूड होता है ना, वो हर कोई जानता है। तो k बराबर 2.303/t log A0/a, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है किसका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है ना। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, A0 है तो 100% है ना। T1 समय के बाद जो है अभिकारक की सांद्रता कितनी हो जाती है, 100 - 99 है ना, 100 - 99, तो कितनी बचेगी, 1 बचेगी है ना। तो प्रारंभिक सांद्रता 100 और बचे कितनी, 1 है ना। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो आपकी T1 समय के बाद आप निकालते हो ना अभिकारक की सांद्रता, उसमें आपको करना क्या है, आपको 100 में से घटा देना है, 100 में से घटा देना है। तो 99 थी, तो 100 में से 99 घटेंगे कितना, 1 बचेगा, तो ए हमारा कितना आ जाएगा, 1। ओके, तो इस तरह से होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, जो हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारा फॉर्मूला है इक्वेशन 1 है, तो इसमें हम रखेंगे k बराबर 2.303/t1 log 100/1, 100/1 क्यों हुआ, देखिए A0/a था, A0 का मान कितना है 100, a का मान कितना है 1, तो इस तरह से हुआ। ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे k बराबर 2.303/t1 है ना, T1 आएगा, T नहीं आएगा, क्योंकि T1 समय के बाद निकाल रहे हैं ना, तो T1 जो है log, अब देखिए 100 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 100 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो इस तरह से हमने लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि ये लॉगरिथम का फॉर्मूला होता है ना, log a की पावर m बराबर होता है m log n है ना, log m की पावर n होता है log, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, log m की पावर n, अगर ऐसे लिखा है तो हम इसे लिख सकते हैं n log m, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, यानी घात जो है आगे आ जाती है, ये जो घात है वो इसके आगे आ जाएगी, बस इतना ही होता है। देखिए ये जो 2 है ये log के आगे आ जाएगा है ना, तो होगा क्या, k बराबर 2.303/t1, देखिए 2 आगे आ गया, 2 log 10 है ना, हो जाएगा 2 log 10। अब यहाँ पर क्या होगा, k बराबर 2 × 2.303, ये 2 इधर आ गया, तो 2.303/t1। अब देखिए log 10, log बेस में 10 है, उसको वो भी 10 है, तो 10 है, यानी कि इसका मान होता है 1। ओके, याद रखेंगे इसका मान कितना होता है, 1। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर आप ये याद नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आया। तो आप एक और फॉर्मूला याद रख सकते हैं, log 10 की पावर अगर इस तरह से है तो इसका मान कितना होता है, 2। आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम ये फॉर्मूला भी नहीं लगाते तो डायरेक्ट आप 2 भी लिख सकते थे। ओके, तो इस तरह से भी हो जाता, तरीके होते हैं ना हर किसी के अलग अलग। देखेंगे ये आपका क्या हो गया, दूसरी इक्वेशन होगी। अब आपको करना क्या है, इक्वेशन और इक्वेशन 2 से आपको कुछ करना है, लेकिन उससे पहले T2 है ना, T2 समय बाद अभिकारक की सांद्रता आपको लिखनी है, जो कि कितनी है, A बराबर कितनी है 100 - 90 है ना, और A कितना है 10। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, जो हमारी इक्वेशन 1 है, k बराबर 2.303/t2 और log बेस 10 होता है, और 100/10, यानी 0 से 0 कटा तो 10 बचेगा, और log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो k बराबर 2.303/t2 बचेगा है ना, यही तो बचेगा। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब कैसे करना है, दोनों को कंपेयर करना है, बराबर करना है। तो देखिए 2 × 2.303/t1 बराबर 2.303/t2 है ना, तो इससे ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो क्या बचेगा, T1 बराबर 2T2, क्या बचा, T1 बराबर 2T2। अब यहाँ से आपको हैंड्स प्रूफ लिख देना है। आपने सिद्ध कर दिया कि जो प्रारंभिक जो पहले वाला समय है वो 2 गुना है ना, यही जो आपसे पूछा था, देखिए यही आपसे पूछा था कि 2 गुना होता है ना, इसे आपको सिद्ध करना है ना।
जो आपका पहले लगने वाले समय है उससे जो है कितना होगा, 2 गुना होगा। तो आपने जो है सिद्ध कर दिया कि हाँ ये जो है 2 गुना होता है। ओके, तो हैंस प्रूव लिख देना, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भैया, ये भी एज इट इज उसके ही तरह है, जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया ना उसके ही तरह है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें डिफरेंट है। देखिए इसमें क्या है, डिफरेंट क्या है, अर्धायुकाल की गणना करनी है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 60% पूर्ण होने में कितना समय लगता है भैया, 40 मिनट लगते हैं। अर्धायुकाल की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या होता है भैया, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a0/a। इक्वेशन 1 मान लेना। एंड इसके बाद आपको लिखना है भैया कि माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, a0 है जो कि 100 है। अब यहाँ पर t बराबर कितना होता है, 40 मिनट समय बाद अभिकारक की जो सांद्रता है कितनी, 100 माइनस कितनी, 60 हमें क्वेश्चन में दी थी 60%। तो आपको करना क्या है, 100 में से घटा देना है। 100 में से घटाएंगे कितना, 40। ए का मान कितना आ गया, 40। अब यहाँ पर देखिए आपको समीकरण जो पहली इक्वेशन आपने बनाई है उसमें मान को रखना है। के बराबर 2.303 अपॉन 40 क्यों, टी बराबर 40 मिनट बोला है ना। टी बराबर T1 होता तो T1 लिखते, टी बराबर 40 मिनट बोल दिया है तो आपने 40 लिख दिया। ओके, 2.303 अपॉन 40 लॉग 100 बटे कितना आ जाएगा, 100/40। 0 से 0 घटेगा है ना, और यहाँ से जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये ऊपर जाएगा, के बराबर 2.303 अपॉन 40 लॉग 10 माइनस लॉग 2 की पावर कितना, 2 की पावर 2। ओके, समझ में आया। यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये जो 4 है ना, ये जो 4 है आप इसे काट भी सकते हो। एक आपका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, देखिए log m/n बराबर क्या होता है, log m माइनस log n, है ना। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, ये कटा हुआ नहीं है कहीं आप कटा हुआ समझे, ये 4 सेफ है, 0 से 0 काटा है। ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये हमारा क्या होता है, log का फॉर्मूला होता है, log m/n के रूप में है लिखा हुआ, तो इसे हम log m माइनस log n लिख सकते हैं। तो log 10 माइनस log 4 लिखते हैं, लेकिन 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2, है ना। तो 2 दूनी 4 होता है, 2 का स्क्वायर मतलब 4, है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, k बराबर 2.303 अपॉन 40 इंटू 1 माइनस, इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा 1, है ना। तो 1 माइनस, अब देखिए ये 2 आगे आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई log m की पावर n हो तो log n माइनस m होता है। तो देखिए ये फॉर्मूले मैं आपको बताते हुए चलता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगी। log m की पावर n हो तो इसे हम log n log m लिख सकते हैं ना, n log m, यानी ये n आगे आ जाता है तो 2 आगे आएगा तो 2 log 2 हो जाएगा, है ना। देखिए होगा क्या, 2 log 2 होगा तो 1 माइनस 2 इंटू log 2। log 2 का मान यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया, log 2 का मान कितना होता है यहाँ पर लिख देते हैं 0.3010, है ना। इसे आपको क्या करना है, याद करना है, क्योंकि आपके लिए डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है न्यूमेरिकल्स में। एग्जाम में हालांकि दे देते हैं बट कभी कभी नहीं देगा तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए, तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। के बराबर 2.303 अपॉन 40 और ये इंटू में आ जाएगा 1 माइनस, है ना। अब देखिए पहले गुणा होती है उसके बाद घटा होती है, तो इसकी गुणा करी तो कितना हो गया 0.6020, है ना, 0.6020। अब यहाँ पर आप देखेंगे के बराबर 2.303 अपॉन 40 इंटू, अब इसको जो है 1 माइनस करना है इसमें, तो 1 माइनस करोगे तो इतना आएगा 0.398, है ना। इक्वेशन 2 मान लेंगे इसे। ओके, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, ये क्या होता है भैया, अर्धायुकाल होता है ना, जो कि किसका होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल। ओके, ये ध्यान दे लेना क्वेश्चन में कि हमसे बोला क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है कौन सी है ना, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात हो रही है, इसलिए हमने जो है अर्धायुकाल वाला फॉर्मूला लगाया है, प्रथम कोटि वाला। ओके, गड़बड़ मत कर देना वरना आंसर गलत आ सकता है। ओके, यहाँ पर के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे 0.693 अपॉन टी हाफ बराबर क्या कर रहे हैं भाई, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। के का मान ये है ना, तो के की जगह पर हमने लिख दिया 2.303 अपॉन 40 इंटू में 0.3980 हमारा है ही, कि ये तो हमारा है ही। यहाँ पर क्या होगा 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन टी हाफ,
ओके, ये कर क्या रहे हैं, सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं करनी है, बेसिक कैलकुलेशन है ना, और कुछ भी नहीं है। अब 2.303/40 है ना, और कुछ भी नहीं है। एंड इतना आपको समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। एंड यहाँ पर जो है इसके मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ है, ये कैलकुलेशन तो आपको आती ही होगी, इसलिए जो है इसे मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ इस पर। देखिए टी हाफ बराबर कितना हो जाएगा, ये आप जो भी काटा पीटी करेंगे ना, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा क्या आएगा, टी हाफ बराबर 30.2 है ना, 30.2, 30.2 मिनट का समय जो है लगेगा। ओके, अर्धायुकाल तो हमारा फॉर्मूला आ चुका है अर्धायुकाल वाला। इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को आपको करना था, इस न्यूमेरिकल को आपको करना था। काफ़ी आसान था है ना, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा नंबर हमारे जो है न्यूमेरिकल है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है, तो वेग स्थिरांक की हमें क्या करनी है, गणना करनी है ना। तो दिया है हमें, क्या दिया है, टी हाफ दिया है, जो कि कितना है 100 सेकेंड है ना। 100 सेकेंड हमें टी हाफ का मान दे रखा है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, वी नो दैट है ना, वी नो दैट के बराबर 0.693/टी हाफ, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल है ना। तो के बराबर कितना हो जाएगा, 0.693/100 है ना। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, बड़ा है ना। तो आपको समझ में आया, यानी टी हाफ प्रथम कोटि की अभिक्रिया। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है ना, अर्धायुकाल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो है हमने ये इस तरह से न्यूमेरिकल किया है। नोट आपको याद रखना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक के का जो मात्रक होता है ना, वो क्या होता है, सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स या घंटा इनवर्स। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो आपका चौथा नंबर न्यूमेरिकल है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है, वेग स्थिरांक की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। देखिए वही क्वेश्चन है, सेम एज इट इज है ना। तो इसमें आपको करना क्या, सॉल्यूशन टी हाफ बराबर कितना 50 सेकेंड है, टी बराबर कितना 0.693/टी हाफ, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके बाद के बराबर 0.693/50, टी हाफ का मान कितना है 50, इंटू 2 दोनों तरफ से करना है ना। क्यों करना है, क्योंकि आप जो अपनी कैलकुलेशन है उसे इजी कर रहे हो है ना। के बराबर 1.386/100 हो जाएगा। इसके बाद जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो के बराबर 0.01386 हो जाएगा, जो कि सेकंड इनवर्स। ये आपको लिखना ज़रूरी है, ये लिखना ज़रूरी है। एक नंबर तो इसका ही होता है, एक नंबर तो आपका मात्रक का ही होता है। मात्रक अगर आप नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर समझेगा नहीं। तो आपको करना क्या है, जो आपका मात्रक होता है उसे लिखना ज़रूरी होता है। सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स या घंटा इनवर्स जरूर लिखना, जो आपका के का मात्रक होता है ना, वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। इस तरह से आपको लिखना है आंसर, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की है ना। जो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, 100 सेकंड में प्रथम कोटि की अभिक्रिया में पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का कितना 1/3 रह जाता है, तो कितने समय में वह 1/9 रह जाएगा, ये हमें बताना है ना। क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है। देखिए इसमें क्या होता है, हमें जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण लगाना है। फॉर्मूला है आपका ये वाला, के बराबर 2.303/T log A0/A। ओके, टी बराबर कितना है 100 सेकेंड हमें दे रखा है। ए बराबर कितना है A0/2 है, जैसे कि 1/3 दे रखा है। इसका मतलब क्या है A0/3, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता बोल दिया है ना। के का मान के बराबर 2.303 होता है अपॉन 100 हो जाएगा, क्यों टी है, टी का मान कितना है 100 log A0/A था, लेकिन A0/A की जगह पर हमें क्या लिखना है A0/3। A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या होगा चलिए देखते हैं। देखिए आगे क्या होगा, के बराबर 2.303/100 log 3 है ना, इक्वेशन 1 मान लेंगे इसे। अब देखिए होगा क्या, log 3 का मान आपको पता नहीं है ना, तो आप ऐसे ही रहने देना है ना। log 3 का मान लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लगाएंगे तो उसे आप और जो है कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे। आपको करना क्या, ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि आगे जब आप सॉल्व करेंगे ना तो उसमें भी log 3 आएगा, log 3 से log 3 कैंसिल आउट हो जाएगा है ना। तो ये फ़ायदा होने वाला है।
तो देखिए होगा क्या, टी बराबर टी1 और ए बराबर a0/9 रखना है, जैसे कि हमें बताया था कितने समय में जो है a0/9 रह जाएगा, है ना, ये हमें बताना है। तो k बराबर 2.303/t1, है ना, t की जगह पर t1 log a0/a की जगह पर a0/9 आ जाएगा। आगे क्या होगा, k बराबर 2.303/t1 log 3 की पावर देखिए 9 है, तो 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो 9 हो जाता है ना, 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो इस तरह से हमने लिखा क्यों है, जिससे कि 2 आगे आ जाए, है ना, ये लॉग का फॉर्मूला होता है, log m की पावर n, तो n log m हो जाता है। तो k बराबर 2.303/t1, ये 2 आगे आ जाएगा, log 3 हो जाएगा, और ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। अब वही बात, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको करना क्या है, सॉल्व करना है। देखिए 2.303/100 log 3 बराबर 2.303/t1 इंटू 2 log 3, है ना, log 3 से log 3 कैंसिल, इसीलिए आपको बोल रहा था कि log 3 का मान ना लगाएं। अगर आप लगाते तो आप खुद जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाते और टाइम भी लगता आपको सॉल्व करने में, है ना, तो ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि आगे आएगा, है ना, जरूर आएगा। तो log 3 से log 3 कैंसिल आउट हो गया, 2.303 से 2.303 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, है ना, बचा क्या, तो t1 बराबर हमारा 200 सेकेंड आंसर हो जाएगा, है ना, t बराबर 200 सेकेंड आंसर हो जाएगा। सेकेंड इन्वर्स मत कर देना, क्योंकि वो k का मान होता है, k की मात्रक होता है, t का मात्रक कितना होता है, सेकेंड, है ना, समय का मात्रक सेकेंड है, तो सेकेंड लिखना, और इस तरह से मात्रक लिखना जरूरी है, क्योंकि एक नंबर इसका ही होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो सेकेंड मात्रक कोई भी हो आपका लिखना जरूरी रहता है न्यूमेरिकल में, है ना। तो t1 बराबर 200 सेकेंड हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप करेंगे तो पूरे में से पूरे नंबर आपको डेफिनेटली मिलेंगे, है ना, कोई भी नहीं रोक सकता आपको पूरे में से पूरे नंबर लेने से। इसके बाद भाई हम बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 1000 सेकेंड में प्रथम कोटि की अभिक्रिया में एक पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है तो कितने समय में वह 1/4 रह जाएगा। सेम क्वेश्चन, है ना, सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा, है ना, करवाऊंगा। क्यों, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखिए सॉल्यूशन करेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना, सूत्र होता है k बराबर 2.303/t log a0/a। अब आपको करना क्या है, t बराबर कितना दे रखा है, 1000 सेकेंड दे रखा है, a बराबर a0/2, है ना, a0/2, यानी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, ये हमें बोला है। तो हमें ये बताना है कि कितने समय में वो 1/4 रह जाएगा, है ना। तो देखिए होता क्या है, k बराबर 2.303/1000, है ना, t की जगह पर 1000 लिखना है, और log, है ना, log a0/a था, लेकिन a0/2 लिखना है, क्योंकि a का मान कितना है, a0/2 है, तो a0 से a0 कैंसिल हो जाएगा, log 2 बचेगा। k बराबर 2.303 कितना, 1000, है ना, और log 2, देखिए log 2 को ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन में जो होता है ना, ये log 2 कट ही जाएगा आगे जाकर, है ना। इसे आप log 2 का मान ना लगाएं, 0.30 ऐसा आप करेंगे, 0.3010 लगा देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे करने पर आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका जो है आगे के क्वेश्चन भी छूट सकते हैं। तो आपको जो है स्मार्ट वर्क करना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क यही होता है कि भैया आपको स्मार्ट तरीका करना है। log 2 आया है, इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि आगे और log 2 आएगा, log 2 से log 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो इसलिए ये फायदेमंद होगा। तो ऐसे ही रहने देंगे, इक्वेशन नंबर 1 इसे हम बना देंगे। ओके, अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, t बराबर t1, है ना, t बराबर t1 और a बराबर a0/4। a0/4 क्यों आया, क्योंकि हम t1 समय में ये जो है इतना रह जाएगा, इसलिए हमने जो है a बराबर a0/4 लिया है। देखिए k बराबर क्या हो जाएगा, 2.303/t1 log a0/a था, लेकिन a0/a का मान कितना है, a0/4, तो a0/4 लिखेंगे, तो a0 से a0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, k बराबर 2.303/t1 log 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, जिससे कि 2 आगे आ जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या, देखिए k बराबर 2.303/t1। अब देखिए 2 आगे आ गए, तो 2 log 2 हो गया। देखिए log 2 आ गया ना यहाँ पर, तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको वैल्यू नहीं लिखना है, कैलकुलेशन नहीं करनी है ना, वरना आपको यहाँ पर भी कैलकुलेशन करनी पड़ती। log 2 का मान लगाते, 0.3010 से मल्टीप्लाई करते, फिर इससे मल्टीप्लाई करते, तो ऐसे करने से आपका जो है टाइम वेस्ट होगा सिर्फ एग्जाम में, है ना। और एग्जाम में आपको बिल्कुल स्मार्ट वर्क करना रहता है, अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करने वाले हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। ओके, इक्वेशन नंबर 2 बना ली। अब आपको करना क्या है, सिंपल आपको इक्वेशन 1 और 2 को जो भी करना है ना, इसके साथ ही करना है। देखिए
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, है ना। क्या करना है, दोनों को बराबर रखना है, कंपेयर करना है। देखिए 2.303 अपॉन 1000 और log 2 बराबर 2.303 अपॉन T1 2 log 2, है ना। log 2 से log 2 कैंसिल आउट, 2.303 से 2.303 कैंसिल आउट, है ना। बचेगा क्या, T1 बराबर 2000 सेकेंड, है ना। T बराबर 2000 सेकेंड। सेकेंड इन्वर्स मत कर देना क्योंकि वो जो है K का मान होता है, वेग स्थिरांक का मान होता है, लेकिन यहाँ पर T है। T मतलब समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, है ना। तो T बराबर 2000 सेकेंड आंसर हो जाएगा। और सेकेंड आपको मात्रक लिखना जरूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि एक नंबर तो मात्रक का ही होता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसे आप जरूर फॉलो करना। मात्रक नहीं लिखोगे तो हो सकता है आपका एक नंबर कट हो जाए। ओके, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा न्यूमेरिकल। अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, इसे पढ़ लेते हैं। dx अपॉन dt समानुपाती है किसके, a टू दी पावर 0, कंसंट्रेशन ऑफ a टू दी पावर 0। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए, है ना। अभिक्रिया की कोटि बता रहा है, तो ऐसे में आपको करना क्या, अभी साफ साफ हमें दिख रही है अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 0 है। तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है भैया, 0 है, 0 है ना। तो इस तरह से आप बता सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभार पूछ लिया, कॉन्सेप्ट आपको बता दिया मैंने, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना। हो सकता है भाई किसमें, ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, है ना, MCQs में पूछ ले आपसे, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको बता दिया। एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल 69.3 है ना, 69.3 सेकेंड है। वेग स्थिरांक की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। इस क्वेश्चन को करना भी काफ़ी आसान है। देखिए दिया है हमारे लिए T हाफ का मान कितना, 69.3 सेकेंड, है ना। और K बराबर क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का फॉर्मूला क्या होता है, K बराबर 0.693 अपॉन T हाफ, है ना। अब आपको करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको T हाफ की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है तो डायरेक्ट रख देंगे। K बराबर 0.693 अपॉन T हाफ का मान कितना है, 69.3, तो 69.3 लिख दिया इंटू 100। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ जाएगा, क्योंकि जितनी संख्या होती है उसके बाद जो है उतने जीरो बढ़ा देते हैं। तो देखिए K बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, है ना। तो इसे सॉल्व करेंगे तो K बराबर कितना हो जाएगा, 0.01 सेकेंड इनवर्स, है ना। इस तरह से जो है इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड इनवर्स लगाना जरूरी है क्योंकि K है, T नहीं है यहाँ पर, K है। K बोले तो वेग स्थिरांक, है ना। वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, मैंने आपको बताया था, सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स या घंटा इनवर्स। ओके, ये आपको लिखना ज़रूरी है। अगर घंटे में देता तो घंटे लगाते, सेकंड है तो सेकंड लगाएंगे, मिनट है तो मिनट लगाएंगे, इस तरह से। सेकंड था तो सेकंड इनवर्स लिख दिया, मात्रक लिखना ज़रूरी होता है। इस तरह से आप करेंगे डेफिनेटली आप फुल मार्क्स लाएंगे केमिस्ट्री में। ओके, तो जो आपके क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब हम बढ़ते हैं फटाफट से आगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा होने वाला है। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया है जो कि 75% पूर्ण होने में कितना समय लेती है, 60 मिनट का समय लेती है। अभिक्रिया का अर्धायुकाल हमें निकालना है। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है हमसे, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया है जो कि 75% पूर्ण होने में 60 मिनट ले रही है, ठीक। तो हमें जो है अभिक्रिया का अर्धायुकाल बताना है। काफ़ी मज़ेदार है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, A0 बराबर 100, है ना। तो जो है T बराबर 60 मिनट बाद जो है अभिकारक की सांद्रता कितनी है, 100 - 75, है ना। तो कितनी रह जाएगी, 25 रह जाएगी। तो A का मान कितना आ गया, 25 आ गया। तो हम जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण का फॉर्मूला जो कि होता है K बराबर 2.303 अपॉन T log A0/A, है ना। तो आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले को लगाना है और सॉल्व करना है। देखिए K बराबर 2.303 अपॉन T होता है, लेकिन T का मान कितना है, 60 है, तो 60 लिख दिया। log A 0 था तो A0 कितना है, 100/A, A कितना है 25, तो 100/25, तो इसे 25 चौका 60 होता है, तो इस तरह से 4 आ जाएगा। तो K बराबर 2.303 अपॉन 60 log 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, है ना। तो 2 का स्क्वायर लिख दिए, जिससे कि 2 आगे आ जाएगा, है ना, 2 आगे आ जाएगा। तो K बराबर 2.303 अपॉन 60 और 2 log 2 इस तरह से हो जाएगा। 2 से आप काट सकते हो, 30 बार में कट जाएगा, है ना। 30 दूनी 60 होता है, तो इस तरह से कट गया। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए K बराबर 2.303 अपॉन 30 इंटू log 2 का मान होता है 0.3010, है ना, 0.3010, तो इस तरह से लिख दिया। अब जब इसे सॉल्व करेंगे आगे तो K बराबर 0.693 अपॉन 30, है ना, ये हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसके बाद वी नो दैट, हम जानते हैं
क्या जानते हैं, चलिए देखते हैं क्या जानते हैं भैया। देखिए के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ क्या होता है, इक्वेशन 2 हमारी हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बराबर यानी तुलना करेंगे। तो देखिए 0.693 अपॉन 30 बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। तो कितना आ जाएगा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा टी हाफ बराबर 30 मिनट, है ना। टी हाफ बराबर 30 मिनट। मिनट इन्वर्स नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप मिनट इन्वर्स लगा रहे हो तो वो तो वेग स्थिरांक का मात्रक है, लेकिन हमें समय का मात्रक चाहिए, टी है। टी बोले तो समय का मात्रक कितना होता है, सेकंड होता है। लेकिन मिनट क्यों लिखा है, मिनट इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान देंगे ना तो ये हमें मिनट में बोला था, है ना, मिनट में बोला था तो हमें मिनट में ही आंसर देना है। सेकंड लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो मिनट में बोला है तो मिनट, सेकंड में बोला हो तो सेकंड, इस तरह से करना होता है। ये सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन का आंसर करने का। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूमेरिकल नंबर 10। ये काफ़ी बड़ा न्यूमेरिकल है और मज़ेदार न्यूमेरिकल है, इसे हम अच्छे से समझेंगे। देखिए प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया है, 5 मिनट में 20% पूर्ण होती है। इस अभिक्रिया को 60% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। देखिए भी सॉल्यूशन करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण के बराबर होता है 2.303 अपॉन टी लॉग A0/A। ये होता है, बिल्कुल होता है। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A0 बराबर कितनी है, 100 है। टी बराबर 5 मिनट बाद अभिकारक की सांद्रता कितनी है, ए बराबर 100 माइनस 20, है ना। 20 थी तो 100 मतलब 20 को घटा देंगे 100 में से, कितना बचेगा 80। तो ए का मान कितना आ गया 80। के बराबर, अब वैल्यू रखेंगे, के बराबर 2.303 अपॉन 5 आएगा, क्यों, क्योंकि टी का मान कितना है 5 मिनट है तो 5 आ गया। लॉग A0/A होता है तो A0 का मान कितना है 100, ए का मान कितना है 80, तो 10/8 बचेगा। अब देखिए होगा क्या, 10/8 है तो ऐसे तो हम छोड़ नहीं सकते, हम जो है एक फॉर्मूला लगाएंगे, किसका, हम जो है log m/n का एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, log m माइनस log n करके, है ना। तो इसी तरह से किया है, देखिए के बराबर 2.303 अपॉन 5, और इसे हम आगे और सॉल्व करेंगे तो log 10 माइनस log ये कितना है 8, है ना, 8 है जी। 8 को हमने 2 की पावर 3 लिख दिया, लिख भी सकते हैं ऐसा। अब 3 क्या है, आगे आ जाएगा। बस यही आपको करना है, लॉगरिथम के थोड़े बेसिक वाले फॉर्मूले लगाने हैं, कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूला याद रखना है, बस आपका आंसर आपके सामने होगा। के बराबर 2.303 अपॉन 5। अब यहाँ पर देखिए log 10 का मान कितना होता है 1, मैंने आपको बताया था, तो 1 माइनस 3 आगे आ गया, इंटू log 2 का मान कितना होता है आपको मैंने बताया था 0.3010, है ना, 0.3010। तो इसे आपको करना क्या है, इस चीज़ को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 की इसमें, है ना। के बराबर 2.303 अपॉन 5, 1 माइनस ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 0.9030, है ना, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, घटाना है, एक माइनस करेंगे इस चीज़ में से, एक को घटाएंगे, कितना आएगा, के बराबर 2.303 अपॉन 5 इंटू 0.097, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पर हम जो है आगे बढ़ते हैं, तो t बराबर t1 समय बाद अभिकारक की सांद्रता कितनी भाई 100 में 100 माइनस 60, है ना, तो 40 बचेगी, क्योंकि उसमें हमें बोला था कि भाई 60% पूर्ण होने में लगा समय कितना होगा, तो t1 हमने मान लिया। t1 समय बाद जो है अभिकारक की सांद्रता कितनी 100 माइनस 60 यानी 40, तो a का मान कितना हो गया 40। तो हम a का मान रख देंगे, k बराबर 2.303 अपॉन t1 लॉग A0/A होता है, लेकिन A0 का मान 100 है, A का मान 40 है, इस तरह से लगा, 0 से 0 कैंसिल। K बराबर 2.303 अपॉन T1 लॉग, अब भाई फॉर्मूला लगाना है log m/n बराबर log m माइनस log n, है ना। तो देखिए K बराबर 2.303 अपॉन T1 log m माइनस log n, है ना। log m कितना है log 10 माइनस log, देखिए 4 है, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया, 2 आगे आ जाएगा, ठीक, वही फॉर्मूला है ना, ज़्यादा बड़े बड़े फॉर्मूले यूज नहीं आ रहे हैं। के बराबर 2.303 अपॉन T1। अब देखिए log 10 का मान कितना होता है 1 माइनस 2 आगे आ जाएगा 2 log 2। log 2 का मान कितना होता है मैंने अभी अभी आपको बताया, के बराबर 2.303 अपॉन T1, 1 माइनस 2 इंटू log 2 का मान होता है 0.3010। ओके, ये आपने लिख दिया।
अब 2 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, k बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ T1। अब देखिए 1 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 2 की इसमें तो कितना हो जाएगा 0.6020। ओके, अब क्या करना है, 1 को माइनस करना है ना, 1 को माइनस करना है इसमें से, तो कितना बचेगा k बराबर 2.303 अपॉन T1। ये तो एज इट इज ही चल रहा है, इनटू कितना हो जाएगा, इसे 1 को घटाएंगे तो 0.398 है ना, तो इसे हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया। देखिए इसमें जो है कैलकुलेशन में ही टाइम लगेगा और कोई भी टाइम नहीं लग रहा है। वैसे न्यूमेरिकल आसान है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है ना। अब आपको करना क्या है, अब कुछ भी नहीं करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करना है। तो देखिए 2.303 अपॉन 5 इंटू 0.097 जो हमारी इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 है हमारी 0.303 अपॉन T1 इंटू 0.398 है ना। अब आपको करना क्या है, 2.303 से 2.303 को कैंसिल आउट कर देना है, बचेगा क्या, T1 बराबर 0.398 इंटू 5 अपॉन में 0.097 है ना। इसे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन में ही जो है ज़्यादा मिस्टेक होती है और टाइम भी लगता है। तो टी हाफ बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1990/97। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 20.5 मिनट है ना। मिनट इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में हमें मिनट दिया था, सेकंड देते तो सेकंड लिखते, और हाफ नहीं लगाएंगे, इन्वर्स नहीं लगाएंगे क्योंकि टी है। टी बोले तो समय, समय का मात्रक मिनट में या सेकंड में होता है। देखिए 20.5 है ना, 20.5 मिनट, इस तरह से जो है इसका यह आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इसका आंसर करना था, काफ़ी आसान था। आई होप आपको समझ में आया होगा वो न्यूमेरिकल। एंड इसके बाद हम देखने वाले हैं 11 नंबर न्यूमेरिकल को, जो कि काफ़ी मज़ेदार न्यूमेरिकल है, इसे समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं 11 नंबर न्यूमेरिकल को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी, हालांकि काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है ना। देखिए, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल हमें दे रखा है 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया जो है 90% पूर्ण हो जाएगी, ये हमें बताना है। टी हाफ का मान दे रखा है 60 मिनट, के हम जानते हैं जो कि हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल होता है, क्या होता है, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, ये होता है, बिल्कुल होता है। अब देखिए के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ का मान हमें दे रखा है, डायरेक्ट हम रख देंगे 60, इक्वेशन 1 मान लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ से असली खेल शुरू होगा। माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A0 बराबर 100, टी बराबर टी समय बाद जो है अभिकारक की जो सांद्रता है वो कितनी हो जाती है, 100 माइनस 90 है ना, 90 दे रखी है तो 100 माइनस 90 10 बचेगी, तो ए का मान कितना आ गया, 10 आ गया है ना। अब देखिए जब ये रिएक्शन है ना, जब इस न्यूमेरिकल को हम आगे करेंगे तो क्या होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग A0/A होता है। देखिए वैल्यूज को रखेंगे, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग 100 अपॉन 10 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि A0 का मान कितना है 100, A का मान कितना है 10 है, तो 100 अपॉन 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 10 बचेगा, जो कि इसका मान 1 होता है ना। के बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू 1 ना, 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे इतना ही बचेगा है ना। देखिए इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब आपको करना क्या भैया, इक्वेशन को कंपेयर करना है ना, कंपेयर करने पर है ना, इस तरह से आप लिख सकते हो, तुलना करने पर 0.693 अपॉन 60 बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन टी। आगे से गुणा करेंगे, जो भी आप कैलकुलेशन करते हो, जैसे भी करते हो आपको करना कुछ नहीं है, 2.303 इंटू 0.3010 है ना, इस तरह से आप लगाएंगे आंसर। इसके बाद जब इस को आगे करेंगे कैलकुलेट, तो कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा है ना, ये सारी कैलकुलेशन आप करेंगे, फिर फाइनल आंसर आपका आएगा टी बराबर 199.3 सेकेंड है ना, 199.3 सेकेंड, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। बस ऐसे आपको क्या करना है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, सबसे बेस्ट तरीका है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, इसीलिए आपको बोल रहे हैं। ओके, इस तरह के क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो आपका न्यूमेरिकल है। भाई न्यूमेरिकल ज़्यादा इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल ही पूछेगा बोर्ड एग्जाम 2025 में। अगर देखिए दो तीन चीज़ों की संभावना होती है,
एक थ्योरी नहीं आएगी तो डेरिवेशन आएगा, डेरिवेशन नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा, है ना। यही 3 चीज़ों में से एक ना एक जरूर आता है हर एक चैप्टर में से। फिजिकल केमिस्ट्री में तो यही चलता है। देखिए 12 नंबर न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। ठीक, अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। हालांकि सारे क्वेश्चन इधर के उधर ही हैं, यानी कि रिलेटेबल हैं, हर एक न्यूमेरिकल एक दूसरे से रिलेटेड है ना। तो वैल्यूज को चेंज करेगा ज़्यादा में ज़्यादा, है ना। हो सकता है डायरेक्ट भी न्यूमेरिकल दे दे या फिर वैल्यूज को चेंज कर दे। एनसीईआरटी से डायरेक्ट भी उठा लेता है ना, एनसीईआरटी जो आपका है ना उससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल उठाएगा, है ना, या फिर थोड़ी बहुत वैल्यूज को इधर उधर चेंज करके आपको दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। आपको लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपने जो है आरबी कोचिंग क्लासेस से वन शॉट को लिया है ना, वन शॉट, तो आप इसमें जो है कंफ्यूज तो नहीं होंगे। तो इतना तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ। ओके, अब देखिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A0 बराबर 100 है और जो t बराबर 10 मिनट समय बाद कितनी हो जाती है अभिकारक की सांद्रता 100 माइनस 20, है ना। 20 दे रखी तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 बचेगा। a का मान कितना आ गया, 80 आ गया। ओके, अब आपको करना क्या है भैया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण आप जानते ही हैं, तो इसे आप लगाएंगे और कुछ भी नहीं। आप जानते हैं भैया k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग A0 बटे a होता है। ये बात आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। जब आप ये जानते हैं तो आपको करना क्या है, इसमें वैल्यूज को रखना है। k बराबर 2.303 अपॉन टी का मान कितना है 10 है तो 10 रख दिया। लॉग A0 बटे a होता है तो A0 का मान कितना है 100, a का मान कितना है 80, तो आपने रख दिया 0 से 0 घटाया। अब वही log m माइनस log n वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। k बराबर 2.303 अपॉन 10, log m बाई n बनना है तो log m माइनस log n, log m माइनस log n, इस तरह से। अब देखिए ये तो आपका 1 होने वाला है और ये आपका क्या 2 का आप क्यूब कर देंगे, है ना, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए k बराबर 2.303 अपॉन 10, 1 माइनस, है ना, इसका मान 1 होगा, 1 माइनस 2 की पावर 3 हो जाएगा। ओके, 3 क्या करेगा आगे आ जाएगा जंप करके, है ना, 3 क्या है जंप करके आगे आ जाएगा। k बराबर 2.303 अपॉन 10, 1 माइनस 3 आगे आ गया log 2। log 2 का मान मैंने अभी आपको बताया है कि k बराबर 2.303 अपॉन 10, 1 माइनस 3 इंटू log 2 का मान मैंने अभी आपको बताया है 0.3010। ओके, ये आपका क्या होता है वैल्यू होता है किसका, log 2 का। log 2 का मान तो याद कर ही लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके लिए न्यूमेरिकल में, है ना। ये काफ़ी बार आपने देखा होगा, अभी मैंने न्यूमेरिकल कराया ना तो 50% न्यूमेरिकल जो मैंने आपने देखे होंगे उसमें log 2 का मान जरूर आया है लिखने के लिए, है ना। तो log 2 का मान आप याद ही कर लें तो ज़्यादा बेटर है। अब देखिए आपको करना क्या है, k बराबर 2.303 अपॉन 10, है ना, ये आपको लगा देना है। एंड इसके बाद आपको इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। k बराबर 2.303 अपॉन 10, 1 माइनस 0.9030, इस तरह से हो जाएगा। अब 1 को इसमें से क्या करना है भाई, सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है। घटाएंगे तो क्या होगा, k बराबर 2.303 अपॉन 10 एज इट इज आ रहा है। यहाँ पर जब आपने इसमें से 1 को घटाया तो क्या बचा 0.0970, ये बचा, तो इसको आपने इक्वेशन 1 मान लिया। इतना आपको समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, t बराबर t1 समय बाद अभिकारक की सांद्रता 100 माइनस 75, है ना, हमें बता रखा है कि 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो हमने t बराबर t1 मान लिया और जो है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता जो है आपने मान ली कि 100 माइनस 75 यानी 25। a का मान कितना आ गया 25 आ गया। वही आपको जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण लगाना है। k बराबर 2.303 अपॉन टी होता है, लेकिन यहाँ पर t1 आएगा, है ना, t1 समय है। और log a0 बटे a होता है, लेकिन a0 का मान कितना है 100 अपॉन a का मान कितना होता है a0 बटे a का मान कितना है 25 है, तो 25 लिख दिया। 25 चौके 100 होता है तो 4 आ गया। 4 को आपका 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। k बराबर 2.303 अपॉन t1, है ना, और log 2 का स्क्वायर, है ना, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। देखिए ऐसा करते क्यों, आपके मन में ये डाउट आया होगा कि log 4 का हम मान डायरेक्ट नहीं लगा सकते। हालांकि इसका मान होता है, लेकिन आप कहाँ तक याद करेंगे, है ना, log 1, log 2, log 3, log 100 तक के मान होते हैं। लेकिन आपको याद क्यों करना है, जब आप ट्रिक जानते हो, है ना भाई। 4 को हम तोड़ सकते हैं 2 का स्क्वायर में, 2 आगे आ जाएगा, फिर log 2 का मान याद है, इस तरह से आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर है ना। तो log 4 का मान याद क्यों करें हम, है ना, तो इसलिए हम याद नहीं करते, हम जो है डायरेक्ट जो है कैलकुलेशन करते हैं। देखिए k बराबर 2.303 अपॉन t1, ये 2 आगे आ जाएगा और log 2 का मान कितना होता है 0.3010, इसको मान लिया इक्वेशन 2, है ना, इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब आपको करना क्या है भाई, वही
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, सब कंपेयर करना है, दोनों को तुलना करनी है समीकरणों की। देखिए 2.303 अपॉन 10 इंटू में 0.097 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T1 इंटू में आ जाएगा 2.2 इंटू 0.3010, इस तरह से आ जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल काटा पीटी वगैरह करनी है, जो भी कुछ आप करते हैं ना। देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना आने वाला है, फाइनल आंसर आपका आने वाला है T बराबर 62.06 मिनट है ना, 62.06 मिनट में आएगा है ना, इन्वर्स नहीं, क्योंकि ये समय है, समय हमेशा मिनट या सेकंड में होता है। तो मिनट में इसलिए किया है क्योंकि देखिए सेकंड होता है, समय का मात्रक वैसे सेकंड होता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मिनट दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पर मिनट आया। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे ये मिनट में दे रखा है, और मिनट में दे रखा है तो मुझे लास्ट में हम मिनट में ही आंसर लाएँ तो ज़्यादा बेटर है ना, क्यों उसे सेकेंड में चेंज करना है। तो आपको समझ में आया, बिल्कुल आया होगा ये न्यूमेरिकल। और ये क्या भैया, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसे आप हल्के में मत लेना, अच्छे से इसे समझ लेना। इस तरह से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, जो कि क्या है 13 नंबर न्यूमेरिकल है। इसको देख लेते हैं, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। एक यौगिक की एक मोल से प्रारंभ करने पर यह ज्ञात हुआ कि 1 घंटे में अभिक्रिया 3/4 पूर्ण होती है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए यदि प्रारंभ अभिक्रिया जो है प्रथम कोटि का अनुसरण करती है। यानी कि काफ़ी मज़ेदार है। देखिए हमसे बोल रहे हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ये, और ये जो है एक यौगिक को 1 मोल से प्रारंभ करने पर यह ज्ञात होता है कि 1 घंटे में जो है इतनी हो जाती है पूर्ण। ठीक, तो हमें वेग स्थिरांक की गणना करनी है। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं मिल करके। सॉल्यूशन, माना अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता कितनी, A0 बराबर 1 है ना, A0 बराबर 1। अब आप कहेंगे कि 1 क्यों लिया है ना, 1 क्यों लिया आपने, 100 क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं, अगर प्रतिशत में पूछेगा है ना, अगर 20%, 30%, 40%, 60%, अगर इस तरह बोलेगा तो आपको A0 बराबर 100 लेना है ना, A0 बराबर कितना लेना है, 100 लेना है। लेकिन अगर बोले 1/2, 3/4 यानी बटे के फॉर्म में बोल रहा है तो उसका मतलब होता है 1 है ना। आपको क्या करना है, A0 का मान कितना लेना है, 1। ओके, ये बातें आपको ध्यान रखनी है जो मैं बताता हूँ। ये की पॉइंट्स होते हैं ना, ये की पॉइंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताते रहता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया जब भी 10% बोले, 20% बोले, तो ऐसे में जो है आपको A0 का मान है ना, A0 का मान कितना लेना है, 100 लेना है। और अगर बोल रहा है कि 1/2, 4/5 है ना, जैसे कि 3/4 इसमें ही बोला है, तो ऐसे में आपको करना क्या है, A0 का मान 100 नहीं लेना बल्कि 1 लेना है। ओके, ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, आपको इसे क्या करना है, याद रखना है। ओके, समझ में आया, इसलिए हमने 1 लिया है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, A0 अब देखिए T बराबर 1 घंटे समय बाद है ना, 1 घंटे का समय दिया है, तो T बराबर 1 घंटे के समय बाद जो है प्रारंभिक अभिक्रिया की सांद्रता कितनी होती है, A बराबर 1 माइनस है ना, 1 में से माइनस कर देंगे इसे तो कितना बचेगा, कैलकुलेट आप करना है ना, तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 माइनस 3, 4 में से 3 गए तो कितने बचा, 1/4। इस तरह से जो है ये हो जाएगा इसका आंसर। तो A का मान कितना आ गया, 1/4। तो आपको करना क्या है, इसका फॉर्मूला लगाना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण आप जानते हैं, K बराबर 2.303 अपॉन T log 10 A0/A। ये क्या होता है, अब ये फॉर्मूला होता है ना। अब आपको करना क्या है, इसमें वैल्यूज को रखना है। K बराबर 2.303 अपॉन T होता है, लेकिन यहाँ पर 1 घंटा है तो 1 लिख दिया, log 10 और A0/A। A0 का मान 1 है बटे A का मान है 1/4। तो इस तरह से लिख दिए, 1 से 1 कट दिए तो 4 बचा, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो K बराबर 2.303 हो जाएगा, बटे में 1 का कोई मतलब नहीं है, log बेस 10, 2 का स्क्वायर है तो 2 जो है आगे आ जाएगा, 2 जंप करके आगे आ जाएगा, तो क्या होगा, K बराबर 2.303 इंटू 2 आगे आ जाएगा, और log 2 का मान मैंने अभी आपको बताया है, K बराबर 2.303 इंटू 2 इंटू log 2 का मान होता है 0.3010 है ना, 0.3010। K बराबर 0.693 इंटू 2 है ना। अब इसकी आपको करना क्या है, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। K बराबर 1.386 आवर इन्वर्स है ना, घंटा इन्वर्स आएगा। और घंटा इन्वर्स इसलिए आएगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, घंटे में बोला है, देख सकते हैं ये क्या बोला है, घंटे में बोला है। और इस चीज़ को नोटिस करना है, क्वेश्चन में अगर मिनट बोलता है तो मिनट में आंसर देना है, घंटे में बोल रहा है तो घंटे में आंसर देना है।
सेकंड में बोल रहा है तो सेकंड में आंसर करना है। तो यहाँ पर घंटा बोला, घंटा इन्वर्स में हमने आंसर दिया। घंटा इन्वर्स क्यों लगाया? इन्वर्स इसलिए लगाया क्योंकि वेग स्थिरांक पूछ रहा है, ना कि समय। समय पूछता तो घंटा आता सिर्फ, वेग स्थिरांक पूछा इसलिए जो है यहाँ पर इन्वर्स लगाया है। तो इस तरह से आपका जो है ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को आंसर करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, तो डेफिनेटली आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। कोई भी नहीं रोक सकता आपको पूरे नंबर लेने से। ओके, तो इस तरह से जो है ये न्यूमेरिकल हो जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है 14 नंबर। 14 नंबर न्यूमेरिकल बहुत ही मज़ेदार है। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 90% है ना 90 मिनट में पूर्ण हुआ, यानी कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसका जो है 90% जो है 90 मिनट में पूर्ण होती है। तो 50% पूर्ण होने में कितना समय लेगी ये आपको बताना है। काफ़ी मज़ेदार है ये भी, है ना। इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल को अभी किया भी है। चलिए इस वाले न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर देते हैं, है ना। हल देखते हैं इसका। दिया है T1 बराबर 90 मिनट, है ना, और T2 बराबर पता नहीं, T2 को ही तो हमें निकालना है। T1 हमें दे रखा है। तो देखिए माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, आप देखिए यहाँ पर जो है प्रतिशत में बात हो रही है ना, प्रतिशत में बात हो रही है। तो A0 का मान हम कितना लेंगे? 1 नहीं लेंगे, 100 लेंगे। ओके, ये बात आप ध्यान रखना। तो A0 बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। T बराबर कितना हो जाएगा? T बराबर 60 मिनट बाद अभिकारक की सांद्रता कितनी? A बराबर 100 माइनस 90 करेंगे, कितना बचेगा? 10। तो A का मान कितना आ गया? 10। अब आपको करना क्या है? वही करना है भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण हम जानते हैं, और हमको जो है ये फॉर्मूला याद भी हो चुका है। हमने 14 न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है, तो ये फॉर्मूला तो हमें बिल्कुल कंठस्थ हो गया है। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है K बराबर 2.303 अपॉन T1 log बेस 10 A0/A। ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ओके, ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। K बराबर 2.303 अपॉन 90 क्यों? T1 का मान कितना है? 90 है। ओके, और यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो T½ log 10 और यहाँ पर A0/A। A0 का मान 100 है, A का मान 10 है ना, तो इसलिए हमने कर दिया 0 से 0 कटा तो 10 बचा। log 10 का मान भाई 1 ही होता है, तो यह तो कैंसिल हो जाएगा, इतना ही बचेगा। K बराबर 2.303 अपॉन 90। ये आपका क्या है? इक्वेशन 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद T बराबर T2, है ना, T बराबर T2 और A बराबर 50% पूर्ण हो रही है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे K बराबर 2.303 अपॉन T2 log बेस 10 A0/A, है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या करना है? वैल्यूज़ को रखना है ना। इसमें क्या करना है? वैल्यूज़ को रखना है। तो K बराबर 2.303 अपॉन T2 log बेस 10, और ये A का मान कितना है? 100, A2 और A का मान कितना है? A0 का मान कितना है? 100 और A का मान कितना है? 50। 50 लिख दिए, 0 से 0 काटा, 5 दूनी 10, है ना, 2 आ गया। तो log 2 का मान हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो देखिए K बराबर 2.303 अपॉन T2 log बेस 10 और 2, यानी log 2 का मान कितना होता है? मैंने आपको बताया 0.3010। तो यहाँ पर हो जाएगा K बराबर 2.303 अपॉन T2 इंटू में 0.3010। ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या कह सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। देखिए 0.303 अपॉन 90 बराबर 0.303 अपॉन T2 इंटू 0.3010। इससे जो है ये कैंसिल हो जाएगा, 0.30 से 0.303 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या? इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो होगा क्या? देखिए T2 बराबर 90 इंटू 0.3010, है ना। 90 की इसमें क्या करनी है भाई? मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करनी है। तो गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा T2 बराबर कितना हो जाएगा? 27 इंटू 27.09, है ना, 27.09। ये क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक है, आपने यहाँ पर जो है क्या नहीं किया? इसका मात्रक नहीं लिखा, है ना। मात्रक कैसे लिखना है? आपको अपने मन से नहीं, बल्कि आपको इसमें देखना है ना। इसमें आपको मात्रक देखना है। देखिए मिनट में बोल रहा है ना, मिनट में बोल रहा है, तो आपको करना क्या है? मिनट में ही मात्रक लिखना है। क्या बोलना है? मिनट में ही मात्रक लिखना है। तो यहाँ पर आप मिनट भी लगा सकते हो, और ये लगाना ज़रूरी है। लगा सकते हो नहीं, लगाना ही है, क्योंकि 1 नंबर आपका इसका फिक्स होता है मात्रक का, है ना। मात्रक नहीं लिखोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। मात्रक लिखना ज़रूरी होता है। के होता है तो मिनट इन्वर्स लिखते, टी है, टी बोले तो समय, समय का जो है मिनट लिखेंगे सिर्फ। ओके, समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को, जो कि क्या है? 15 नंबर न्यूमेरिकल है। अब मैं आपके लिए जो है 3-4 न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो आपके लिए
HW में, है ना, प्रैक्टिस के रूप में आपके लिए दे रहा हूँ, है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देने वाला हूँ, उन्हें आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट करना है आंसर, है ना। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 7 × 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स है, कम है अपनी सांद्रता के 1/4 तक, है ना, 1/4 तक कम होने के लिए अभिकारक द्वारा लिया गया समय की गणना करनी है। यहाँ पर जो है मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा सा गलती हो गई थी, तो ये एरो बनाकर दिया गया। ओके, मैंने आपको समझा दिया किस तरह से क्वेश्चन है, एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 7 × 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स है, अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 1/4 तक कम होने के लिए अभिकारक द्वारा लिए गए समय की हमें गणना करनी है। इसका फाइनल आंसर इतना आएगा, आपको कैलकुलेशन करनी है। अगर आप इस आंसर तक पहुंच रहे हो तो इसका मतलब आपको जो है ये न्यूमेरिकल्स करना आ गया है ना, न्यूमेरिकल्स आपने सीख लिए हैं। तो इस तरह से आपको करना क्या है, इसे सॉल्व करना है, ये फाइनल आंसर है। और आंसर आपको करना क्या है, कमेंट करना है मुझे। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं, जो कि आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। 16 नंबर, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल 10 गुना होता है ना। उत्तर आपका T1 बराबर आएगा, जो कि कितना है, 10 × T½ है ना, 10 गुना करके आएगा, जो कि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ये जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, इन्हें आप हल्के में मत लेना, इन्हें सॉल्व करना है ना। कहीं ऐसे ही आपने जो स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया हो, आपको इसे अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ओके, इसकी PDF कहाँ पर मिलेगी, इसकी PDF की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय जो है अर्ध आयुकाल का 3.3 गुना होता है ना। ये आपको बताना है, सिद्ध करने वाला है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे आप प्रूफ कर सकते हो, ये आंसर आएगा। एंड इसके बाद 18 नंबर आपका क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए, है ना, ये भी सिद्ध करने वाला है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 2 गुना होता है ना। तो इसे आप प्रूफ कर सकते हो, 2T बराबर T½ आएगा। इस तरह से इसका आंसर आएगा। सिद्ध वाले बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर प्रतिशत की बात हो ना, वहाँ पर आपको A0 का मान कितना लेना है, 100, और जहाँ पर बात हो 1/2 इस तरह से करके, वहाँ पर आपको करना क्या है, A0 का मान 1 लेना है ना। ये आपको ध्यान देना है, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। अगर इनमें आपने गलती कर दी तो आपका जो है न्यूमेरिकल तो बिगड़ेगा, आप कर नहीं पाएंगे उसे। इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19, न्यूमेरिकल नंबर 19, जो कि है सिद्ध कीजिए। देखिए, ये भी सिद्ध वाला है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने में लगा समय उसकी उसकी अभिक्रिया है उसको 90% पूर्ण होने में लगा समय का 2 गुना होता है। उत्तर आपका प्रूव आएगा 2T बराबर T। इस तरह से जो है इसे आप सॉल्व करेंगे, और जितने भी मैंने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, इन सभी के सभी को आपको सॉल्व करना है, और मुझे क्या करना है, इनके आंसर को कमेंट करना है ना, इनके आंसर को कमेंट करना है, जिससे कि मैं देखूंगा, और जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं लाइक कर दूंगा, है ना, हार्ट बना दूंगा, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि ये सही आंसर है। ओके, इस तरह से।